हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। सुबह का टाइम है, 4 बज चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पर गली में झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और मैं झाड़ू लगाने के बाद बस नहाने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना। इन्होंने जाना 5 बजे जॉब पे। बस मैं वही झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद बस फिर मैं गली में को पानी से भी धो दूँगी साथ ही साथ। गेट के सामने से मैंने पहले लगा ली थी, बरामदे में, गेट अंदर है यानी बरामदे के अंदर। तो बस गली गली की रह गई थी बाकी लगानी। बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब मैं बरामदे को धो दूँगी ये पाइप लगा के। और फिर उसके बाद सुबह ऊपर ऊपर का मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। बच्चे सारे सोए पड़े मेरे अभी। तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया था। बेडशीट वगैरह करनी थी चेंज मैंने, लेकिन वो करूँगी मैं बाद में। आज मैंने लगानी है मशीन। बस मैं पहले कर देती हूँ, फिर बाद में कर दूँगी ये काम। यहाँ पर गली में भी मैंने बस प्रेशर मार दिया पानी का, मतलब धो दिए गली को भी। ये हमारी मतलब सामने नाली है ना, तो उसमें भी मतलब पानी लगा देती हूँ मैं। और ये गेट पे भी मैंने लगा दिया था पानी। इधर मैं धो के नहा नू के और बस पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर पूजा करने के बाद बस फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं। यहाँ पर हो गया टाइम 5:30 का। मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था और सास ससुर को भी दे दिया था। उसके बाद फिर मैं पूजा करने लगी थी। बस पूजा करने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी नाश्ता। यहाँ पर मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है। बस ये जो मैंने छोटा सा हवन करा है घर में, हर रोज़ करती हूँ, मतलब जो इसकी भी सारी सामग्री पूरे घर को दूँगी। ये देखो, ये मतलब पूरे घर में दे दूँगी सामग्री इसकी हवन की। ये देखो मेरे बच्चे अभी सोए पड़े हैं अभी। तो सास ससुर ने नाश्ता करने के बाद वो लेट गए थे अपने रूम में। बस यहाँ पर बच्चों को भी नाश्ता दे दिया था। उसके बाद बस ये मेरा बेटा नहा के हटा है। ये अभी इन्होंने करा नहीं, 2 बेटों ने। बस एक बेटी करके चली गई है नाश्ता जॉब पे। अब ये बाद में करेंगे। ये नहा लिया था। नहाने के बाद बस मैं इसके बालों में कंघी लगा रही थी। इसने बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा लिया था। आज मैंने बेडशीट ब्लैक वाली उठानी थी अपने रूम की। कल मैंने बेटे के रूम की चेंज की थी, आज मैंने अपने रूम की चेंज कर रही हूँ मैं। बस इस बेडशीट चेंज करने के बाद बस फिर मैं मशीन लगाऊंगी। ये ग्रीन वाली बेडशीट मैंने अभी 3-4 दिन पहले बिछाई थी। ये साफ पड़ी अभी इसको उठाऊंगी नहीं, इसको उठाऊंगी बाद में। बस पहले डस्टिंग कर दूंगी, उसके बाद फिर बेडशीट बिछा दूंगी। पहले ही ग्रीन वाली को सेट करूंगी। ये प्लास्टिक के बॉक्स में ना मेरे बेटे का छोटे वाले का सामान रहता है, ब्लूटूथ वगैरह रखता हुआ अपना इसमें। बस यहाँ पर बेड की डस्टिंग करने के बाद बस मैंने बेडशीट को बिछाना था, बस वो भी बिछा ली मैंने। यहाँ पर टाइम हुआ है अभी 8:30 का टाइम हो चुका है। बस मैं अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि बेटी के जाने के बाद ही इस रूम की काम होता मेरा। क्योंकि जब तक वो रहती है ना तब तक काम नहीं होता। क्योंकि वो अपने बाल कपड़े चेंज करती है, बालों को बांधती है, मतलब कंघी लगाती है बालों में। तो फिर ऐसे काम हो नहीं पाते मेरे। तो फिर मैं जब वो जाती है ना तभी करती हूँ मैं। बस बेडशीट की भी यहाँ पर बिछ चुकी है। ये वाला रूम सेट हो चुका है मेरा। बस अब दूसरे रूम में जाऊँगी, पहले वो ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करूँगी। ये देखो, ये ना पाउडर का डब्बा वगैरह सब खुला छोड़ दिया था उसमें बेटे ने। बस उसको अभी यहाँ पर सारी सफाई वगैरह करके ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करने के बाद बस मैंने फ्रिज में भी डस्टिंग कर, फ्रिज पे भी कपड़ा लगाना था, बस उस पर भी लगा दिया मैंने। और उसके बाद बस ये हॉल की करनी थी पूरी सफाई वगैरह। तो बस पहले मैट उठाया, मैट उठाने के बाद बस इस सोफे को, यहाँ रात के समय मेरी बेटी सोती है तो चादरी यहीं पड़ी थी, तो भी उसको भी मैंने धोना था, उसको भी उठा के बाहर रख दिया मैंने। बस ये कपड़े मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी सोफे के कवर चेंज करे थे। तो अभी ये 2-3 ये तो अभी चलेंगे, साफ पड़े अभी गंदे नहीं है। मैं कहा चलो इनको तो अभी ऐसे लगा देती हूँ वापसी, फिर बाद में करूँगी इनको चेंज में।
बस यहाँ पर सारे इनके सोफ़ा के कवरों को दोबारा झाड़ झाड़ के मैंने वापसी बिछा दिया था, वही कवर। यहाँ पर सोफ़ा पूरा मेरा सेट हो चुका है। बस अब चेयर को भी सेट कर दूँगी। बस ये मेरे हस्बैंड रात को ये मोंटी में सोते हैं, बस वो मंजा नहीं उठा के गए थे, तो बस ये मंजा उठाने के बाद ये कूलर भी मैंने ऊपर आज मोंटी में रखना था, तो बस आज मैं ये बेटे को बुला रही थी तो ये कूलर के ऊपर रखवा दे। तो ये कपड़ों के गंदे कपड़ों को लेके जा रही, मैं ऊपर जा रही थी, मैं खुद ही उठाने लगी थी, लेकिन मेरा बेटा खुद आ गया, कहता आप रहने दो, तो मैं रख देता हूँ ऊपर इसको। बस ये फिर मेरे बेटे ने ऊपर रख दिया इसको, कूलर को मोंटी में। और मैंने जो कपड़े जो धोने थे वो मशीन में डाल के आई थी। पहले मैं पहले सारी अंदर की सफाई करने के बाद फिर जाऊंगी मैं कपड़े धोने। ये देखो यहाँ पर ये मेरे बेटे ने चढ़ा दिया कूलर को ऊपर कर दिया। एक कूलर पहले ही रखा हुआ था हमारे ऊपर। यहाँ पर बस मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी रूमों में। बस सारे रूमों की झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर आज मैंने जाली का दरवाजा है ना जो, उसको भी साफ़ करना था, उस पर भी बहुत डस्ट चढ़ गई थी। ये सारे मतलब उठा उठा कर मैंने थोड़ा सा ऐसे कोनों में भी झाड़ू मार दी थी, अगर कोई जाला वगैरह हुआ वो भी हट जाएगा। वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले सारे जालों वगैरह को सारों को मतलब हटाया, साफ़ कर दिया था रूमों को। फिर भी मैंने थोड़ा मार ही दिया था कपड़ा, तो चलो झाड़ू चलो लगा देती हूँ। अगर थोड़ा बहुत वैसे भी हो ही जाता है ना, कितना साफ़ कर लो फिर भी थोड़ी बहुत ही तो डस्टिंग आ ही जाती है घर में। अब मैं सारे बस रूमों की झाड़ू लगाने के बाद बस मैं हॉल की झाड़ू लगा दूँगी। अभी देखो अभी तो 9 बजे हैं और देखो धूप कितनी तेज़ है। आगे रूमों के अंदर इतनी सीधी फ्रंट पे ही आती है एकदम हमारे यहाँ पर। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में ना बहुत तेज़ गर्मी लगती है जब धूप आती है ना बहुत ज़्यादा। ये जाली का दरवाज़ा है ना, बहुत इस पर डस्ट आ गई थी, तो बस मैंने वही गिल्ला कपड़ा करके इस पर सारों को लगाया था, तब जाके इसको साफ़ किया था मैंने। क्योंकि है ना हमारी मोंटी की खिड़की में ना शीशे नहीं लगे हुए ना, बस ऐसे ही खुला है, तो मैंने पर्दे तो डाले हुए हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही आ जाती है डस्ट। फिर भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, पर्दे उड़ जाते हैं तो डस्ट फिर सामने ही आती है। बस मैं उसी को फिर जाली वाले दरवाजे को साफ़ कर रही थी अच्छी तरीके से। यहाँ पर बस मेरे जाली वाला दरवाज़ा भी साफ़ हो गया। अब मैं जाऊँगी मशीन लगाने ऊपर। अब मैं छत पे ऊपर मशीन लगाने के लिए आ गई थी। बस अब पहले मशीन के अंदर पानी डाल दूँगी, बस फिर उसके अंदर कपड़े डालूँगी सर्फ डाल के। पहले मैं ब्लैक वाली ही बेडशीट धोऊंगी, क्योंकि ये ब्लैक है ना तो इस पर ना जल्दी मतलब वो दूसरे कपड़ों के साथ ना गंदी हो जाएगा। काला ब्लैक के ऊपर ना चिट्टापन सा कुछ जल्दी आ जाता है। तो पहले पहले मैंने उन कपड़ों को दो टावलों को डाल दिया, और जो छोटे छोटे कपड़े थे उनको डाल दिया था साथ ही में। पहले इनको धो दूँगी फिर दूसरे कपड़े धोऊँगी। ये बाथरूम के सामने जो मैट बिछाती हूँ मैं, वो वाला मैट है, तो ये गंदा हो गया था, इसको भी मैंने धोया था। और वॉशरूम की चप्पलें थी ना, उनको भी धोना था बस मैंने आज, फिर उन पर भी बुर्श लगाया मैंने। ये सारा ये वॉशरूम की चप्पलें धोने के बाद बस फिर मैं पोछा लगाने लगी रूमों में। पोछा लगाने के लिए आ गई थी रूमों के अंदर। उसके बाद बस फिर मैं एक राउंड में पहले वाला राउंड में मशीन के अंदर डाल के आ गई थी, तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। सारे रूमों में बस मेरा पोछा कंप्लीट हो ही गया है, बस समझो। यहाँ पर मेरे पहला राउंड हो चुका था, धुल चुका था कपड़ों का, बस वो निकालने पोछा लगाने के बाद वो निकालने के लिए आ गई मैं। बस वो निकालने के बाद फिर दूसरा राउंड डाल दिया मैंने। मेरे कपड़े आज बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 3-4 राउंड होंगे मेरे कपड़ों के आज, क्योंकि टॉवल वगैरह भी थे, बेडशीटें थी 3-4, तो बस छोटे कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो बस मैंने मगर पहले ये धोने के बाद फिर मैं दोपहर का खाना भी बनाना था मैंने बस। पहला राउंड मेरे कपड़ा मतलब पानी में निकल चुके हैं, बस अब मैं ड्राई करने के लिए डाल दूँगी मशीन में कपड़ों को सारों को। बस ये फटाफट डालने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी।
ये ना कपड़े अच्छी तरह ड्राई नहीं हो रहे थे, तो मैं निकाल निकाल के दोबारा उनको दबा दबा के कर रही थी, फिर जाके हुए सेटिंग। क्योंकि कपड़े थोड़ा उल्टा पुल्टा डल जाते हैं ना, तो फिर हिलने लग जाती है मशीन, अच्छी तरीके से नहीं ड्राई होते। यहाँ पर कपड़े ड्राई हो चुके हैं मेरे, बस अब निकाल के इनको तारों पर डाल दूँगी। धूप जब इतनी बहुत ज़्यादा धूप तेज़ हो गई थी कि हवा भी चल रही थी साथ में, और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो बस मैं सारे कपड़ों पर चिटकनियाँ लगा दूँगी कपड़े सुखाने के बाद, साथ ही साथ, ताकि कोई कपड़ा उड़े ना और उड़ने के बाद नीचे ना गिर जाए कोई कपड़ा। तो बस मैंने यहाँ सारे कपड़ों पे ना चिटकनियाँ लगाई। बस पहले राउंड के कपड़े मेरे धुल भी चुके हैं और मैंने फुला भी दिए तारों पे, और दूसरा राउंड धुल रहा है मेरा। यहाँ पर मैं बस दूसरा राउंड डालने के बाद बस मैं आ गई थी दलिया बनाने मेरे ससुर के लिए, और मेरी नंद भी आ गई थी मेरे पास। बस मैं उसको चाय बना के दे रही थी। तो यहाँ पर बस चाय बनाने के बाद बस हम तीनों बैठे बातें कर रहे थे आपस में। बस यही पूछ रहे थे एक दूसरे से कि आप करवे पे आप क्या लोगे। मैं पूछ रही दीदी आप क्या लोगे। बस वही हमारी बातें चल रही थी आपस में, नंद भोज की, और सास हमारे पास बैठे हुए थे। बस पूछ रहे थे कौन सा सूट लोगे, कैसा क्या लोगे, साड़ी लोगे, सूट लोगे, बस वही बातें कर रहे थे हम आपस में। उधर उस साइड फिर मैंने दलिया भी चढ़ा दिया था मशीन को, मैंने कपड़े छोड़ दिए थे बीच में कि मैं कपड़े बाद में धोऊंगी, पहले मैं दीदी के पास बैठ जाती हूँ और चाय वगैरह देती हूँ उनको बना के। कपड़े तो चलो बाद में भी धुल जाएंगे। ऐसे फिर छोड़ के कोई हमारे पास आ जाता है और हम कपड़े धोने लग जाए, तो काम करने लग जाए यानी घर का, तो अच्छा सा नहीं लगता ना। चलो काम तो फिर भी बाद में हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उसको फिर फील होता है, अच्छा नहीं लगता ना कि हमारे पास बैठे नहीं रहे, ऐसे अपने कामों में लगे पड़े। तो फिर इसलिए मैं सोचा कि मैं कपड़े बाद में धो लूँगी। बस हम बैठे बातें कर रहे थे अब कि त्योहार पे क्या कर खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे, क्या घर के सजाने के लिए क्या क्या लेंगे, वही बातें आपस में चल रही थी हमारी। बस मैंने अपनी नंद को बोला कि आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए दोपहर का। कहते नहीं मैंने ना जाके खाना बनाना है, बस मैं चली जाऊँगी अब। बस वो जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, बस वो चले गए। फिर मैंने कपड़े बहुत सारे थे मेरे कपड़े, तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी।